मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वास्थ्य क्लासेस। आज है 9 अक्टूबर और आज हम लोग 9 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उन्हें कवर करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग को आज के करंट अफेयर का फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल स्वास्थ्य क्लासेस से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला प्रश्न है, 2021 का शांति का नोबेल पुरस्कार कौन जीता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मारिया रेसा और दिमित्री मुराटो, जिनका इमेज आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। इन दोनों लोगों ने ही 2021 का शांति का नोबेल पुरस्कार जीता है। तो बात करते हैं इन दोनों पत्रकार के बारे में। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मारिया रेसा जो हैं वो फिलीपींस की पत्रकार हैं और दामित्री मुराटो जो हैं वो रूस के पत्रकार हैं। और इन दोनों का ही इमेज यहाँ पर दिया गया है। इन दोनों लोगों ने साल 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इन दोनों लोग को 2021 के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया है? शांति का नोबेल पुरस्कार। और दोनों ही पत्रकार ने फिलीपींस और रूस में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए साहसी लड़ाई लड़ी है। और बात करते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में। तो नोबेल पुरस्कार जो है वो नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में वर्ष 1901 में शुरू किया गया। यह शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। इस पुरस्कार के रूप में प्रशस्ति पत्र के साथ 10 लाख डॉलर की राशि प्रदान की जाती है। तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण बात था नोबेल पुरस्कार के बारे में। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वर्ल्ड एग डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 8 अक्टूबर को। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि 1996 से हर साल अक्टूबर महीने के दूसरे शुक्रवार को दुनिया भर में विश्व अंडा दिवस मनाया जाता है। इस साल का विश्व अंडा दिवस 8 अक्टूबर को होगा। तो अगर एग्जाम्स में आते हैं क्वेश्चन ऐसे, ये बताइए कि वर्ल्ड एग डे कब मनाया जाता है, तो आप लोग आंसर देंगे 8 अक्टूबर को। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 8 अक्टूबर को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। और बात करते हैं भारतीय वायुसेना के बारे में। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य टच द स्काई विथ ग्लोरी है। इसे भागवत गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है। और भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वर्ल्ड बैंक ने वर्ष 2022 में भारतीय जीडीपी को किस दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड 8.3% लगाया है। कहने का मतलब ये है कि विश्व बैंक ने भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद इट मीन्स जीडीपी के 8.3% बढ़ने का अनुमान लगाया है। और बात करते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1944 में। और वर्ल्ड बैंक के मुख्यालय की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल की किस लड़की ने यूके प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का पॉइंट्स ऑफ फ्लाइट पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है अलीसा गढ़िया ने। इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, जिनका इमेज आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भारतीय मूल की लड़की अलीसा गढ़िया को ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के पॉइंट ऑफ लाइफ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अलीसा गढ़िया जो हैं वो वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान चलाती हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि ये बताइए कि अलीसा गढ़िया जो हैं वो किस प्रकार की जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान चलाती हैं? तो आप लोग बताएंगे वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अडानी ग्रुप को कहाँ के हवाई अड्डे का संचालन सौंपा गया है? तो ये सौंपा गया है गुवाहाटी का। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर होगा। बात करते हैं इस क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो इस क्वेश्चन का सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई को
अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 8 अक्टूबर 2021 को संचालन प्रबंधन और विकास जिम्मेदारियों के लिए अडानी ग्रुप को सौंप दिया गया है। ठीक है, तो अडानी ग्रुप को कहाँ के हवाई अड्डे का संचालन सौंपा गया है? तो ये सौंपा गया है गुवाहाटी का। तो ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई ने आईएमपीएस इट मीन्स तत्काल भुगतान सेवा की सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए कर दी है? आरबीआई ने आईएमपीएस इट मीन्स तत्काल भुगतान सेवा की सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए कर दी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 5 लाख होगा। कहने का मतलब ये है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए आईएमपीएस तत्काल भुगतान सेवा लेन देन की सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी है। और बात करते हैं आईएमपीएस के फुल फॉर्म की, तो आई फॉर इमीडिएट, पी फॉर पेमेंट एंड एस फॉर सर्विस। तो ये था आईएमपीएस का फुल फॉर्म, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। और बात करते हैं आरबीआई के बारे में, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आरबीआई का हेडक्वार्टर जो है वो है मुंबई में और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। और आरबीआई के गवर्नर जो हैं वो हैं शक्तिकांत दास। आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट को 90वां स्थान मिला है। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विश्व की सबसे अधिक यात्रा अनुकूल पासपोर्ट को सूचीबद्ध करने वाले हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 6वें पायदान से फिसलकर 90 पर आ गया है। 6वें पायदान से फिसलकर कहाँ पर आ गया है? 90 पर आ गया है। और इस सूची में जापान और सिंगापुर ये दोनों देश ही टॉप पर हैं। कहाँ हैं? टॉप पर, इट मीन्स फर्स्ट पर हैं। और अफगानिस्तान जो है इस सूची में आखिरी स्थान पर है। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप WWC में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी है अंशु मलिक, जिनका इमेज आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप इट मीन्स WWC में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अंशु मलिक, जिनका इमेज आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि सरिता मौर्य जो हैं उन्होंने भी WWC में कांस्य पदक जीता है। तो रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? वो बनी है अंशु मलिक। और कांस्य पदक जीतने वाली महिला कौन बनी है? वो बनी है सरिता मौर्य जी। तो आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन ये है कि फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी सूची में विश्व में प्रथम स्थान पर कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं आपके जेफ बेजोस, जिसका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो इस क्वेश्चन का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अमेजॉन के पूर्व CEO जेफ बेजोस 201 अरब डॉलर संपत्ति के साथ लगातार चौथे वर्ष शीर्ष स्थान पर बने हैं। और दूसरे स्थान पर टेस्ला और स्पेसएक्स के एलोन मस्क हैं। और तीसरे नंबर पर फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग हैं। तीसरे स्थान पर कौन है? फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग। और दूसरे स्थान पर हैं टेस्ला और स्पेसएक्स के एलोन मस्क। तो ये तो था आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। फ्रेंड्स, कल फिर हम लोग एक नए टॉपिक्स के साथ आएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।